अच्छा, वैसे थोड़ी सी बात ब्रेक के दौरान, ये है लीड कोड। ये भी एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे एक है कोड फोर्सेस, ये भी काफ़ी मशहूर है। इस पे मज़ीद थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एक चीज़ होती है, उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, चैट जीपीटी खोलता हूँ, बड़े भाई से रब्ता करते हैं PE DA कंपैरेटिव की स्पेलिंग भी बहुत मुश्किल है ना, मुझे आती नहीं है। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, सही है। ये कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग अलग चीज़ है, एक कंपटीशन समझ लें आप। जैसे मैराथन वगैरह होती है ना, रेसेस वगैरह, मैराथन होती है, गेम्स होती हैं, तो लोग इसमें कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब लेने के लिए ज़रूरी है, ये एक स्पोर्ट्स की तरह है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें अच्छी बात है। अगर आप पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे compete करना चाहें, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहें, इनामात होते हैं। और अगर आप ज़ाहिर है उसमें आपका नुमाया नाम आता है तो पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। ये उसी तरीके से जैसे क्रिकेट खेलना है। अब क्रिकेट खेलना मैं हर एक को नहीं कह सकता कि सारे जो है ना क्रिकेट खेलना शुरू हो जाए, मतलब हर कोई क्रिकेटर बन सकता है नहीं। तो इसमें भी अगर आप वैसे थोड़ा बहुत रैंक आएगा ना, तो आपको जॉब मिलने में बहुत बेहतरी आती है। टॉप लेवल पे रैंक आता है फिर तो जॉब का मसला ही नहीं है। यानी अगर आपका पाकिस्तान नंबर 1 पे नाम आ रहा है तो फिर तो कोई जॉब का मसला ही नहीं है। लेकिन हर कोई नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स जैसे है ना क्रिकेट, इतना ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 1 आध घंटा खेलें। क्यों? एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक होता है कि भाई सारे काम काज छोड़ के जो है ना हमने बस इसी को दीन दुनिया बना लिया, ये भी सही नहीं है। लेकिन 1 आध घंटा तो लाजमी है। इसका तो ख़ास तौर पे, क्रिकेट खेलें नहीं खेलें, इसका तो ख़ास तौर पे 1 आध घंटा आपने देना है। जो भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट की बात नहीं है, बात है इस चीज़ की। ठीक है, तो इस पर आपने एक तो टाइम देना है, और कितना देना है अभी तो खैर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि असाइनमेंट्स भी सारे इसी पे मिलेंगे। लेकिन असाइनमेंट्स के बाद भी, इवन कोर्स के बाद भी, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस पर हफ्ते में 1-2 घंटे लाजमी, नहीं किसी एक पे, दोनों पे थोड़ी, तो कन्फ्यूजन वाली बात है दोनों पे। तो किसी एक वेबसाइट पे 2 घंटे कम से कम, हफ्ते के 2 घंटे कुछ भी नहीं है। एक बात और पक्की है जो कि मैं हर क्लास में कहता हूँ लेकिन सुनता कोई नहीं है, कि भाई अभी तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं आप लोग, थोड़े बहुत बनाए हैं आपने और बनाएंगे। वो बटन क्लिक वाला बनाया, इसी तरीके से कौन सा बनाया अभी, हाँ एज वाला, एक वो मार्कशीट वगैरह बनाई, इस टाइप की चीज़ें बनाई ना। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे हों या बड़े, कोर्स के दौरान तो बना लेंगे, कोर्स के बाद ये प्रोजेक्ट नहीं बनते। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनते, टाइम नहीं मिलता। हर वीकेंड पे प्रोजेक्ट बंदा नहीं बना सकता। अगर एक प्रोजेक्ट बनाने का इरादा भी किया ना आपने जॉब के साथ, तो उसको भी 2-3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने 4 महीने। इन प्रॉब्लम्स का, इन वेबसाइट की प्रॉब्लम्स का ये है कि इसमें आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने 1 घंटा भी दिया तो आप उस 1 घंटे में कुछ ना कुछ सीख के उठेंगे। प्रोजेक्ट्स भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर वीकेंड को प्रोजेक्ट नहीं बना सकता अमूमन बंदा। तो आपके स्किल्स को जंग ना लगे, आप चीज़ें भूलें नहीं, उन सब के लिए क्या ज़रूरी है भाई? कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग। अच्छा, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी अलग है, लेकिन चलो। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एक स्पोर्ट्स या कंपटीशन होता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। किस चीज़ की प्रॉब्लम्स? कोडिंग की प्रॉब्लम्स। एक टाइम लिमिट होती है कि आप इस टाइम लिमिट में 4 प्रॉब्लम्स हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं, आप जितनी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा स्कोर मिलते हैं, उस हिसाब से रैंकिंग होती है। ठीक है, आपको उनका सही और एफिशिएंट सोल्यूशन लिमिटेड टाइम में निकालना होता है। यानी जितना बेहतर सोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। सही भी ज़ाहिर है, गलत होगा तो फिर कितने पॉइंट मिलेंगे? 0 मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सोचो आपको क्वेश्चन मिला है, एक एरे दी है, इसमें सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करो। आसान प्रॉब्लम है, समझ आ रही है ना? एरे में 100 नंबर्स हैं, आपको कोड के थ्रू बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अच्छा आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में, और इन सारी वेबसाइट्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप? कोई भी। वैसे ये हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरा मिसाल के तौर पे कोई दोस्त है, उसे पाइथन अच्छी आती है, अब मुझे जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, अब मुझे पाइथन नहीं आती, उसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो वो अगर मतलब वो मेरे से कोई सवाल करेगा, बेसिक सा सवाल भी करेगा, मुझे नहीं आएगा,
मैं उससे सवाल करूँगा नहीं आएगा, तो हम आपस में कैसे कर सकते हैं कंपटीशन, या कैसे जान सकते हैं कि इसको प्रोग्रामिंग अच्छी आती। इन वेबसाइट पे सेम क्वेश्चन हम लेके आएँ, वो अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करें, मैं अपनी में करूँ, सही है। इसमें कोड वॉर्स में और बल्कि तमाम प्लेटफॉर्म्स में सारी लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट कॉमन तो यही है सारी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बात यह है कि DSA जो ज़्यादा होता है ना, वो होता है C++ में, जावा में भी होता है, पाइथन में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की बात है, वो C++ में ही होती है मोस्टली, हाई लेवल पे। लेकिन हमारे लेवल पे जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, मतलब कोई मसला, कोड वॉर्स में तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बल्कि किसी इन प्लेटफॉर्म में किसी में भी नहीं है सिवाय इसके। ये बड़ा ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है भाई, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ। इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसका नाम है कोड फोर्सेस। इस पे भी दुनिया भर से टॉप के बंदे होते हैं इसमें, ठीक है, वो compete करते हैं। इसकी UI बहुत रूखी सूखी सी है, लेकिन ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। और इसमें जो टॉप के बंदे हैं वो कहाँ, किस मुल्क के हैं? हाँ, ये देख रहे हैं टॉप रेटेड। हाँ, ये तो इस पर नाम तो नहीं दिखेंगे ना, कंट्रीज़ देखते हैं, चलो कंट्रीज़ देखते हैं। अच्छा, एक और आप आजकल एक नया आया है इसकी जगह पे, उसका नाम है एटलस कोड या एट कोडर्स। हाँ, ये भी नया है, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया। चाइना कितने मेंबर्स हैं? 3000 के करीब आ रहे हैं, सही। चाइना, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, कनाडा, ताइवान, ईरान, इंडिया के। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसके हैं? अरे आंखें खोल के देखो भाई, चाइना के कितने हैं? 3000। इंडिया के कितने हैं? 21,000। और पाकिस्तान के कितने हैं? कंट्रोल F 300 है, 300। 21,000 और 300, तो ये है हमारी कामयाबी का राज, सही है। कितने? 21,000। अच्छा, एक मिनट, 21,000 और 21,800, यानी अभी जितने हैं उसके डबल के भी डबल हो जाएं तो भी वो तो ये है हमारी कामयाबी का राज, सही है। ये से UK के भी कम है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है, लेकिन अच्छा एक मिनट, यहाँ मेंबर काउंट को हम ऐसे करते हैं, उल्टे में अगर चलें, नीचे सबसे कौन है? ये कोई और मुल्क है, माली और पता नहीं कौन कौन सा। हाँ, ये सारे पाकिस्तान के नीचे है ना भाई, यमन आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है, और ये इराक आ रहा है, ये मुल्क आ रहे हैं, कतर वगैरह जो हमने सुने भी नहीं है। हाँ, अच्छा, इसको सीधा करते हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं भाई? इंडिया के। वैसे इंडिया, रशिया, चाइना और US, ये टॉप के मुल्क हैं। टके की इज़्ज़त रुपए से ज़्यादा है, वैल्यू भी ज़्यादा है, इज़्ज़त भी ज़्यादा है। हाँ, हकूक़ के लिए खड़े हुए ना वो लोग अपने। पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे काबिल तारीफ़ है कि बांग्लादेश के मेंबर्स के लिहाज से दूसरे नंबर पे चाइना, इजिप्ट, रशिया, वियतनाम, US, ब्राज़ील, और पाकिस्तान भी आ रहा है, तादाद के लिहाज से कहीं ना कहीं आ रहा है। असल चीज़ होती है रेटिंग यानी उस लिहाज से कि स्कोर्स के लिहाज से, यानी इनके 3000 बंदे हैं तो उनमें इनकी नंबर 1 रैंकिंग इनकी है। हाँ, 21 पे 3000 भारी है। असल में इनकी मैथ्स बहुत टाइट होती है एडवांस लेवल पे ना। तो खैर ये हम प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी अच्छा है। जापान उससे आगे। चलो हम अपना देखते हैं ना, अपना चेक करते हैं आउटपुट सही है या नहीं, देखते हैं कोड टाइम लिमिट के अंदर चल रहा है या नहीं, और मेमोरी तो नहीं ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें ना एडवांस लेवल पे काम आती हैं, टाइम लिमिट वाली चीज़ और मेमोरी वाली चीज़, पहले आप इस पर थोड़ा फेमिलियर हो, प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं टाइम के लिहाज से। यानी अगर कोई नाम सर्च करना है, एक लिस्ट है एरे की, उसमें 10,000 नाम है, उसमें से आप नाम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोड अगर 2 मिनट ले रहा है और किसी और का कोड 1 मिनट ले रहा है, तो कोड क्या बराबर है? फ़र्क है ना। तो ये चीज़ें, और कितनी मेमोरी यानी रैम कितनी लग रही है आपके कोड के चलने में, वो सब चीज़ें भी आती हैं। लेकिन
एडवांस लेवल का। अभी आपने इस पर गौर बिल्कुल भी नहीं करना, सही है। अच्छा, अगर आप सब ठीक सोल्यूशन को एक्सेप्टेड हो जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में क्या सीखते हैं आप, ये उसके वो होते हैं, इसको भी छोड़ दो आप। अच्छा, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में कोई टॉपिक्स वगैरह की कहानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा DSA वगैरह सीखना है फिर इस पे आना है, ये भी बेवकूफ़ी है। साथ के साथ जो चीज़ आ रही है आप उसको सीखते जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी एग्जांपल्स आ गई। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा क्या है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इसका फ़ायदा नहीं है, आप लोग मतलब सारा काम तो यही कर देता है, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप अगर उठा के GPT को देंगे तो वो ये काम कर देगा, यानी आपसे बहुत बेहतर कोड लिख देगा वो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती हैं। वैसे इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि इसकी जो सोल्यूशंस होती हैं ना प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, यानी आप किसी भी प्रॉब्लम का नाम YouTube पे लिखेंगे तो पूरी एक्सप्लेनेशन के हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी, हज़ारों तो नहीं खैर लेकिन बहुत वीडियोस आ जाएंगी हर लैंग्वेज की। तो इन प्रॉब्लम्स पे वीडियोस जब बन चुकी हैं तो ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो मतलब पहले कभी सॉल्व नहीं हुई। तो GPT वाले कहाँ से डेटा लेते हैं? सारा वेब से लेते हैं ना, आर्टिकल से लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, हर जगह से लेते हैं। तो ये सॉल्व भी इसीलिए कर लेता है GPT कि इनके पास एक तो डेटा है उन प्रॉब्लम्स का, और मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आगे जो बनती हैं तो वो भी AI लगा के वो सॉल्व कर लेता है। और अगर वो वैसे भी कर रहा है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, हमारा अपना दिमाग भी काम करे, ठीक है। अपना दिमाग क्यों काम करे कि एक तो बनी बनाई प्रॉब्लम है ना, वो तो पहले देखी भी है, लेकिन अगर कोई नई प्रॉब्लम आई है, यानी आप बाकायदा बैठ के कोड कर रहे थे और नई प्रॉब्लम आई है जो कि पहले कभी सॉल्व नहीं हुई है, उसके लिए फिर आपका दिमाग बहुत यूज़ आएगा वहाँ पे। अच्छा, फास्ट और ऑप्टिमाइज कोड लिखना आता है। अब बड़ी कंपनीज़ में भी इसी तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी जो सवाल आते हैं ना वो बिल्कुल यही वाले आते हैं इंटरव्यूज़ में। बल्कि ऐसा हुआ है कि मैं कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू देने गया हूँ, वापस आके मैंने सर्च किया ना इस प्लेटफॉर्म पे, वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी। हाँ, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम। मुझे लग रहा था उन्होंने यहाँ से लिए, तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे भी अगर किसी को हायर करना होगा तो मैं यहीं से प्रॉब्लम्स दूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मुझे तो भाई काफ़ी मज़ा आता है। जैसे गेम खेलता है ना बंदा, तो आपका नाम रैंकिंग में आता है, अच्छा लगता है, सही है। और आप लोग वैसे हमारी क्लास में तो ये असाइनमेंट है आपके सारे, इसमें आपकी रैंकिंग हुई भी है। यहाँ पे अगर आप अपने नाम देखें तो यहाँ नाम दिख रहा है, आप लोग के भी नाम होंगे यहाँ पे। ये अब्दुल मजीद दिख रहा है, यहाँ पे हाशिर दिख रहा है और शाकिर भाई दिख रहे हैं। अभी सबके 1100 हैं। ऊपर अगर आप चलें तो मेरा आ रहा है 77 पॉइंट्स है मेरे, और बाकी लोगों के भी आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। एक कोई 1500 पे भी पहुंचा हुआ है, तो रैंकिंग आप लोग की क्लास की तो होगी। अच्छा, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स की डीप लर्निंग होती है, लेकिन इसको आपने ये नहीं करना कि पहले हम ये चीज़ें सीखेंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिगिनर्स के लिए कोड फोर्सेस है, कोड शेफ है, ये सारे हैं। हैकर रैंक है। हैकर रैंक मुझे तो समझ में नहीं आया, और ये सारे आपके काम के नहीं है, बहुत एडवांस है ये। अच्छा, लीड कोड की जहाँ तक बात है ना, लीड कोड मेरा तो फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं इस पर आता हूँ, चले इस पर बाद में आता हूँ, मैं इसको ख़त्म करते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो, लूप स्ट्रॉन्ग करो, एरे स्ट्रॉन्ग करो, फंक्शन स्ट्रॉन्ग करो, ऑब्जेक्ट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम इस कोर्स में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अलग से आप यूट्यूब से देखना चाहें देख सकते हैं, जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा, बेसिक एल्गोरिदम्स, सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह ये आनी चाहिए, ये भी हम क्लास में देख लेंगे। देखेंगे ना, बाद में देखेंगे, आएंगी तो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद इजी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करो, शुरू करो। मेरी डिवाइस, अगर आपका गोल जॉब है तो पहले जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से सीख लो। ये कह रहा है अगर आपका गोल जॉब है तो पहले जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लो, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे फोकस करो, उसके बाद कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग शुरू करो। अच्छा, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग हम नहीं कर रहे वैसे, वो अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, छोड़ो उसको बस। अच्छा, हाँ जी, क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, भूल जाओ उसको। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म है हमारा लीड कोड, और दूसरा कौन सा था? कोड वॉर्स। हम कौन सा पढ़ेंगे? कोड वॉर्स, क्योंकि ये थोड़ा आसान भी है
और दूसरा इसमें फ़ायदा ये कि इसमें रैंक बन जाते हैं, क्लास का रैंक बन जाता है, तो आपको एक दूसरे की क्लास वालों की प्रोग्रेस दिखती है। मैंने सबकी देखनी है, ठीक है, किसी का नाम इस पर नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, क्या होगा, खैर नहीं होगी फिर, सही है। अच्छा, बाकी लीड कोड का अकाउंट मैंने सिर्फ आपसे इसलिए बनवाया था कि आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दें लीड कोड में, ठीक है। फॉलोअर्स मेरे थोड़े कम हैं, उसमें 3 फॉलोअर्स हैं। पहले फॉलोइंग का सिस्टम नहीं था, अभी आया, तो 3 है, 3 बहुत कम है यार, ठीक है। तो आप लोगों ने लीड कोड पे मुझे फॉलो करना है, उसके बाद आपने कोड वॉर्स ही करना है। मैं भेज देता हूँ, बिल्कुल मैं ग्रुप में भेजूँगा, सबको टैग कर दूँगा मैं। लीड कोड मुश्किल, अच्छा मेरा फेवरेट है, मैं इसको तकरीबन 1.5-2 साल से, बल्कि 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी आप प्रोफाइल अगर देखें तो ये 2022 की बनी हुई है, सही है, और 22-23 में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हुई हैं, अभी कम हो गई हैं। बाकी रैंकिंग आ रही है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट रैंकिंग, इस पे देखें ज़रा कितने बंदे हैं टोटल। इतने बंदे हैं तो मैं बिल्कुल आखिर पे ही हूँ कहीं यानी मैं बस आखिर से 10,000 के अंदर अंदर, लेकिन ये ग्लोबल रैंकिंग है दुनिया भर की। इस पर अगर आप आगे जाते हैं तो दुनिया में भी आप अगर कहीं अपनी सीवी किसी मुल्क में देते हैं, रिमोट जॉब है, कहीं की जॉब है, बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप अप्लाई करते हैं ना और अपनी सीवी देते हैं, बाहर की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक्डइन से। मतलब आपके घर पे कोई अखबार तो नहीं आएगा यूएस का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लिंक्डइन अगर हम खोलें, अभी नहीं खोल रहा मैं, लेकिन वहाँ पे जॉब्स आती हैं हर मुल्क की ना, और हमने हर मुल्क को नहीं देखना, हमने मेनली जो यूएस वगैरह है, सऊदीया है, या जहाँ पे भी आपका दिल करे वहाँ की अगर आप जॉब्स पे अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने सिलानी में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो क्या बोलेंगे, वो जानते ही नहीं है बिल्कुल। शायद वो सर्च कर लें, कोई नाम आ जाए, लेकिन वो नहीं जानते, वो इम्प्रेस इन चीज़ों से, वो इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होंगे, क्योंकि वो सब एचआर बाहर के इसको जानते हैं, पक्की बात, सही है। उन्हें पता है कि प्लेटफॉर्म है, लोग इस पे compete करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, इसकी मैं 1-2 बातें छोटी छोटी और बता दूं। इस पे एक तो वीकली वो होता है, क्या होता है, हाँ टूर्नामेंट टाइप होता है, कॉन्टेस्ट उसको कहते हैं। आई थिंक इस पे भी होता होगा कॉन्टेस्ट, मुझे पता नहीं है, होना तो चाहिए वैसे, नहीं इस पे शायद नहीं होता, शायद। वैसे भाई आप क्या कह रहे थे, आपका सवाल ये मुश्किल क्यों है, मुश्किल है, इसके सवाल मुश्किल है, थोड़े से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद इस पे, हाँ हाँ, उस पे हाथ सेट हो जाए तो फिर इसी पे आना है। ये बहुत मतलब बिल्कुल आखिर लेवल तक जाता है, ये थोड़ा मुश्किल से बिल्कुल इसकी यूआई बहुत अच्छी है। आपने जो पहले वाला देखा था ना, उसमें फ़ाइल सबमिट करवानी होती है, काला सा इनपुट होता है छोटा सा, वो समझ ही नहीं आया, उसमें एरर भी नहीं दिखता, तो इसकी यूआई काफ़ी अच्छी है। इसमें एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ना एक पॉइंट्स में, मतलब क्या बोलोगे, बच्चों वाली बातें लेके बैठ गए, एक मिनट, इसमें पॉइंट्स में होता है, स्टोर होता है, कहीं कहाँ होता है, स्टोर में आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। इनका स्टोर है, इसके कॉइन्स मैं जमा कर रहा हूँ 2-3 साल से, अभी तक कितने हुए हैं, 1960। अगर तो ये हो जाएंगे 500, बल्कि 7, ये महंगी हो गई शर्ट यार, पहले 5,000 की थी, अब ये 7,500 की हो गई, तो ये पॉइंट से मैं शर्ट ले सकता हूँ। हाँ नहीं, डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, फ्री आएगी। ये शर्ट लाखों की है, ये शर्ट मतलब मैं क्या बताऊँ इस शर्ट का, ये आप प्रिंट करवा लो ना, तब भी वो बात नहीं है जो यहाँ से लेने में, यानी क्वालिटी वाइज नहीं कह रहा मैं, जो पहनते हैं ना, तो पहनने वालों को पता होता है और किसी किसी को पता होता है कहाँ से आई है और कैसे आई है। यानी ये शर्ट देख के बंदा बोलता है ये कोडिंग में तो ये उस्ताद बिल्कुल चीता होगा, बिल्कुल उस्ताद होगा ये। तो 1 मिनट, हाँ क्या चीज़, अच्छा तो एक तो ये देखें, जिसकी पॉडकास्ट थी उसका मैंने नाम सर्च किया, उसको कनेक्ट किया, उसे मैसेज भेजा और जवाब आ गया, सही है, जवाब आया, थोड़ी सी बातचीत भी हुई है, देख लेते हैं। अच्छा ये कौन है भाई, हेड ऑफ़ साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, और मैंने बोला भाई मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी थी मुजम्मिल के साथ, मुझे बड़ा मज़ा आया, प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कर दें।
कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में कैसे जाना है। ऐसे भाई रज़ाक भाई इधर आ जाए, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ शाबाश। अच्छा, गुड टू हेयर दैट, थैंक्स एजाद। आप अभी क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया भाई मैं डिग्री कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का कोई प्रायर एक्सपीरियंस? मैंने कहा नहीं, बेसिक बस आता है मुझे, बस मुझे बेसिक चीज़ें पता है। तो इसने बताया भाई आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी वेब, नेटवर्किंग एंड मोबाइल, ये आपको करना पड़ेगा। और इसने कहा था लेट मी शेयर लर्निंग ट्रैक विद यू सून। मेरे ख्याल से इसने नहीं भेजा ना, अब कैसे रिमाइंड करवाएं? चलो बाद में करवाएंगे, मैं करवा दूँगा, टेंशन नहीं लो। ये एक दोस्त है मेरे दोस्त, ऑनलाइन हमारी बातचीत हुई थी तकरीबन 2-3 साल पहले, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है मेरे साथ, शोएब भाई। ये पहले होते थे लाहौर में, गुजरावाला के हैं ये, ठीक है। अब यूएस चले गए, ये भी उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने वो भेजी थी ना, पूरी क्लास जिनकी थी। तो ये भी फ्री स्कॉलरशिप पे गए, यानी इनके पैसे कोई नहीं लगे। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी है कोई बाहर की, यहाँ पे ये होते हैं और मास्टर्स वगैरह आई थिंक कर रहे हैं, पीएचडी मास्टर्स कर रहे हैं। इनका बल्कि फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, पब्लिकली दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो में भी दिखा दिया। इनकी इंपॉर्टेंट बात, एक तो बड़ी अच्छी बात है ये, अभी देखें पहले फ़ोटोज़ इनकी बाहर की नहीं थी, अब बाहर की फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं। और इनकी जो प्रोफाइल है वो भी बड़ी ख़तरनाक है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है इनकी, ये वाली। इनको मैंने फॉलो कर लिया। रैंकिंग देखें आप, रैंकिंग देखें 8 लाख टोटल यूज़र्स हैं इस वेबसाइट पे। इनका नाम 50,000 के अंदर आता है, 22,000 पे है। क्या कह रहे हैं आप? इसी से तो नहीं गए, लेकिन इसका बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बगैर ये नहीं जा सकते थे, ये बात पक्की है, ठीक है। इन पे इन्होंने 800 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बैजेस वगैरह। और ये देखें टॉप कितने में, टॉप 2.6%, टॉप 2% में, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल नहीं खोलूँगा इसके साथ, लेकिन एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। इमेजेस में इन्होंने पहले डीपी लगाई हुई थी, ये वाली, ये शर्ट है यार, ये शर्ट है, क्या है इस शर्ट में? ये बड़ी महंगी शर्ट है ये हर कोई नहीं ले सकता। तो बस ये दिखाना था आपको। अच्छा, बाकी अभी ये टीचिंग असिस्टेंट है इस यूनिवर्सिटी में जहाँ ये पढ़ रहे हैं, इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे और भी चीज़ें आ जाएंगी। कैप है 6,500 की, ये किट लेनी है यार, ये किट महंगी हो गई, पहले सस्ती थी। इसमें किचन होता है, एक ये कप रखने वाला होता है, प्लस शर्ट भी होती है, यही लेनी है इंशाल्लाह। बाकी लैपटॉप का कवर है, हुडी है, हुडी अभी आई है 16,000 की। अच्छा, ये क्या था, ये कौन सा था भाई? ये था लीड कोड। लीड कोड थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लीड कोड नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, कोड वॉर्स, ठीक है। अच्छा, कोड वॉर्स की वेबसाइट पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई आप अपनी डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करें कैसे, थोड़े बहुत ये कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके। और यहाँ पे इसके फ़ज़ाइल वगैरह लिखे हुए, इसको हम नहीं पढ़ रहे आज। एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देख ना लें, नहीं देख लें, चलो अगली क्लास में आते ही मुझे याद दिलाना, पहली चीज़ यही करनी। बल्कि तुम लोग ट्यूसडे तक क्या करोगे फिर?